नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान का 15वां पाठ पृथ्वी की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ वर्तमान 2021 के सिलेबस के अनुसार 6 अंकों का है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र का अध्ययन करेंगे। यह पाठ का अधिकांश भाग भूगोल से संबंधित है, तो हम भूगोल की कुछ प्रारंभिक जानकारियों को भी सम्मिलित करते हुए पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये लगभग पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर के लगभग है। 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर, जिसको हम लगभग 15 करोड़ किमी के बराबर बोल सकते हैं। और इतनी जो ये पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई यानी एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर है? ये यहां पर मैं लगभग का चिन्ह लगा रहा हूं, इसको हटाकर मैं लगभग का चिन्ह लगा रहा हूं। और ये एक खगोलीय इकाई को बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल और यू का मतलब है यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय और यूनिट का मतलब इकाई। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर है, जो कि आपके किताब के अंदर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर दी हुई है। हम पृथ्वी के बारे में ये जानते हैं कि पृथ्वी लगातार गतिशील अवस्था में है, वो चल रही है और उसकी जो गति है वो 2 प्रकार की है। एक गति, जैसा हमने देखा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस गति को हम दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। घूर्णन गति, इसमें पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जिस प्रकार लट्टू घूमता है, आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, तो पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की तरह घूमती है। उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और
और इस दूरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 23 घंटे व 56 मिनट, जो कि फिर से लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, का समय लगता है। और पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ये पृथ्वी की एक प्रकार की गति है। आइए इस चीज को हम वीडियो एनिमेशन के आधार पे समझते हैं। ये वीडियो एनिमेशन में आपको पृथ्वी दिखाई जा रही है और लाल रंग से एक काल्पनिक रेखा खींची है। इसी दूरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है उस भाग पर दिन, और इसके विपरीत जो भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाती है। उसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो यह परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाती है, जिसके कारण कभी पृथ्वी दूर चली जाती है सूर्य से और कभी निकट आ जाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करती है, यानी पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का। इसे हम परिक्रमण गति और या वार्षिक गति कहते हैं। और इस परिक्रमण करने में पृथ्वी को 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है।
तो हम देखते हैं कि जो साधारणतः जो एक वर्ष है वो 365 दिन के बराबर होता है, और ये जो 6 घंटे का समय अतिरिक्त है ये 4 साल तक लगातार जुड़ता है और एक दिन बन जाता है। तो आप देखते होंगे कि साधारणतः वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। उसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। जैसे अभी 2020 के अंदर जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। इस परिक्रमण गति के कारण दिन व रात का छोटा या बड़ा होना व ऋतु में परिवर्तन होना में परिवर्तन होता है। आइए इस परिक्रमण गति को भी हम वीडियो एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं कि दिन और रात छोटे कैसे होते हैं, और में जो 4 ऋतुएं हैं गर्मी, शरद, शीत और बसंत किस प्रकार आती हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण दिन और रात का छोटे और बड़े होना होता है। इसको आगे हम समझते हैं। यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हुए बताया जा रहा है, और इस परिक्रमण करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर हम केवल पृथ्वी की 4 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे मौसम का बनना स्पष्ट होता है। हम 22 और 23 दिसंबर की स्थिति, जिसे दक्षिणी अयनांत के नाम से जाना जाता है, के बारे में चर्चा करते हैं। इस दिन जो सूर्य है मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ चमकता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इसी कारण से यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है, जहाँ पर जो दिन हैं वो छोटे और रातें लंबी होती हैं, और वहाँ सर्दी की स्थिति होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। या 22 मार्च की स्थिति, इसे बसंत
विषुव के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई बराबर 12-12 घंटे की होती है। दोनों गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई बराबर होने के कारण दोनों गोलार्ध को समान तापमान मिलता है। पूरी पृथ्वी पर एक समान मौसम होता है। इसे बसंत विषुव कहते हैं। 20 और 22 जून की बात कह रहे हैं, जिसे उत्तरी ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इस स्थिति में जो सूर्य है कर्क रेखा के ऊपर चमकता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखाओं के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उल्टी स्थिति देखने को मिलती है। दिन की अवधि छोटी और रात लंबी होती है और वहां पर सर्दी की स्थिति देखने को मिलती है। 22 या 23 सितंबर की दर्शा रहे हैं। इसे शरद विषुव बोलते हैं। इस स्थिति में जो सूर्य की किरण है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और दोनों गोलार्ध में सूर्यताप की समान मात्रा प्राप्त होती है, अतः पूरी पृथ्वी पर मौसम समान रहता है। दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। इस स्थिति को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पृथ्वी जो है हमारे सौर परिवार, सौर यानी हमारे सूर्य से जो परिवार बना है, सूर्य का जो परिवार है, जो ग्रह हैं सूर्य से संबंधित, उनका एक सदस्य है ये पृथ्वी। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो हमारे सौर मंडल से ही हुई है। उत्पत्ति में जो सबसे विश्वसनीय परिकल्पना जो वैज्ञानिकों ने मानी है वो ज्वारीय परिकल्पना। यहां पर एक शब्द आया है ज्वार, और पिछली कक्षा में हमने इस शब्द को ज्वार और भाटा ये शब्द पढ़े थे। इसको समझ लेते हैं हम। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के निकट एक और पिंड है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। तो ये चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। इस खिंचाव में जो समुद्र का जल है
वो ऊपर उठ जाता है। जब समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है जिस प्रकार ये हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ज्वार। और जब यहां पर जल ऊपर उठ गया है तो अन्य स्थानों पे जो समुद्र का जल है वो कम हो जाएगा, यानी नीचे हो चला जाएगा, उसका तल नीचे चला जाएगा। उसको बोलते हैं भाटा। यानी जब समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है, उसका जो स्तर है ऊपर उठ जाता है, उसे बोलते हैं ज्वार। और जब ये पानी नीचे हो जाता है, नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं भाटा। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जब कोई तारा निकट आया और जब वो सूर्य के निकट आया तो सूर्य का एक भाग ज्वार रूप में बाहर की तरफ उभरा और इतना उभर गया, उस तारे का आकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य से जो निकला भाग अलग हो गया और वह तारे के जाने के बाद भी सूर्य से वापस नहीं जुड़ा और ना ही तारे के साथ जा पाया। इस कारण से यह भाग सिगार के रूप में अंतरिक्ष में पड़ा रहा और आगे चलकर इसी सिगार रूपी संरचना के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ज्वारीय परिकल्पना की पुष्टि सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है उस क्रम में रखा जाए तो पहले छोटे से ग्रह बड़े होते जाते हैं और बृहस्पति के बाद पुनः छोटे होते जाते हैं। वीडियो एनिमेशन के माध्यम से देखा कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और वो उत्पत्ति ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसके अनुसार एक विशाल तारा, तारा का अर्थ यहां पर उस पिंड से है जो स्वयं चमकता है। इस तारे का अर्थ उस पिंड से लगाया जाता है, पिंड जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, उसे तारा कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। जब सूर्य के निकट आया, आकर्षण बल के कारण सूर्य का बहुत सारा भाग, इसको बोल सकते हैं पदार्थ, उभर कर बाहर आ गया। यह उभार सिरों से पतला, पतला व बीच यानी मध्य में मोटा, और इस तरह की जो स्थिति होती है वो सिगार एक माध्यम
पदार्थ है, सिगरेट टाइप ही होता है, मादक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। ये इस तरह की होती है। तो ये सिगार यानी बीच में से मोटा और किनारों की तरफ से ये पतला था। बाद में जो ये तारा आया था, ये तारा आने से ये सिगार रूपी संरचना जो थी वो सूर्य में से बाहर आ गई, और जो तारा था वो अपने परिक्रमण करता हुआ, इसके निकट से परिक्रमण करता हुआ चला गया। तारा दूर चला गया, किंतु ये जो सिगार जैसी संरचना थी, ये ना तो ये तारे के साथ जा सकी और ना ही ये वापस सूर्य में पुनः मिल सकी। तो ये संरचना अंतरिक्ष में ही रह गई। यह सूर्य का भाग जो सिगार संरचना के रूप में था, अंतरिक्ष में रह गया। टूटकर ग्रहों में बट गया। ज्वारीय परिकल्पना का जब एनिमेशन देखा था, तो जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं उनका क्रम छोटे से, अगर हम उनको क्रम से जमा लें, सूर्य से उनकी दूरियों के क्रम में जमा लें, तो वो ग्रह छोटे से बड़े होते जाते हैं और बीच में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आता है। उसके बाद पुनः ये छोटा होता चले जाता है। तो ये जो ज्वारीय परिकल्पना है जिसमें सिगार रूप बताया गया है, इसकी हमारे सौर मंडल से भी पुष्टि होती है। हमारे पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है, जो कि 1/3 है। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व उम्र ब्रह्मांड की उम्र का 1/3, 1/3 है। के लिए इतना ही काफी बच्चों।